मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना वायरस का असर गणेश मूर्तियों के व्यापारी संकट में। कोरोना वायरस के कारण पिछले 5 महीनों से ज्यादातर व्यापार बंद है। सारा देश आर्थिक संकट से दो चार हो रहा है। अभी इनमें गणेश मूर्तियों का व्यापार भी शामिल हुआ है। इसी महीने की 22 तारीख को गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश की स्थापना की जाएगी, मगर कोविड वायरस ने इनके मुनाफे को भी बहुत कम कर दिया है। बता रही है कोप्पल शहर भाग्यनगर की गणेश की मूर्तियों का व्यापार करने वाली तारा चित्रगार। कहती हैं कि पिछले साल इन्होंने छोटे और बड़े गणेश की 500 से ज़्यादा मूर्तियां बेची थी, मगर इस बार बड़े मूर्तियों के लिए किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया, वरना एक हफ्ते पहले ही व्यापार शुरू हो जाता था। अब सिर्फ छोटी मूर्तियां ही बिक रही हैं। बड़ी मूर्तियों में जो मुनाफा मिलता है वो छोटी मूर्तियों में नहीं मिलता। कोविड वायरस के कारण शायद लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। ऐसे में व्यापार ना होने की गुहार लगा रही है तारा। बसवा कल्याण में गैर कानूनी दुकानों का सफाया। बुलडोजर ने खोला अपना मुंह। बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के मेन रोड पर रास्ते के दोनों तरफ गैर कानूनी तौर पर दुकानें खोलकर व्यापारी व्यापार कर रहे थे, मगर नगर सभा अधिकारियों ने इन दुकानों को खाली करवाया। पौरायुक्त गौतम कांबले के नेतृत्व में इन दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। शहर के प्रवासी मंदिर से लेकर अंबेडकर सर्कल तक के सभी दुकानों को खाली करवाया गया। बताया जा रहा है कि इस जगह पर नगर सभा की ओर से फुटपाथ और ड्रेनेज का काम किया जाएगा। 2 दिन पहले ही दुकानदारों को दुकानें हटाने की चेतावनी दी गई थी। पौरायुक्त सहित सीपीआई JS न्यामगौडर, PSI सुनील कुमार की मौजूदगी में पौर कार्मिकों ने JCB की मदद से कार्रवाई की गई है। बसवा कल्याण एक ऐतिहासिक नगर है, यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं। इसी को देखते हुए शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, बताया पौरायुक्त गौतम कांबले ने। अस्पताल में इलाज से इनकार, मरीज की मौत, परिवार वालों का आक्रोश। जब से कोविड वायरस का कहर बरपा हुआ है, मौतों का सिलसिला तो जारी ही है। कुछ मरीज इलाज के बाद भी मर रहे हैं, तो कुछ मरीज बिना इलाज के, ऐसे ही बिना इलाज के कारण मौत हो जाने की घटना चित्रदुर्ग के कोविड अस्पताल में घटी है। सर्दी, खांसी और बुखार के कारण शहर के मास्तम्मा इलाके के निवासी बसवा राजप्पा को अस्पताल वालों ने कोविड टेस्ट किया और रिपोर्ट आने तक इलाज नहीं किया। रिपोर्ट आने में 4 दिनों का अरसा बीत गया। इस बीच बसवा राजप्पा की मौत हो गई। फालतू में 4 दिन अस्पताल में रखकर समय बर्बाद किया गया। इलाज न करके अब मरने के बाद अस्पताल सिब्बंदी कहते हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी बात को लेकर इनके परिवार वालों ने अस्पताल सिब्बंदियों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इनके बेटे कह रहे हैं कि रिपोर्ट जल्द आती तो इलाज हो सकता था, मगर अस्पताल वालों ने रिपोर्ट का बहाना करके समय बर्बाद किया। भू सुधार कानून का विरोध, कांग्रेस का एहतजाज। भू सुधार और APMC कानून में हुए बदलाव का विरोध करते हुए चामराजनगर जिले के कोल्लेगाड़ में कांग्रेस दफ्तर के सामने केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला गया। इस मौके पर बात करते हुए विधायक बालराजू ने कहा कि सरकार किसान और कार्मिक विरोधी नीति अपना रही है। भू सुधार और APMC कानूनों में तब्दीली को लेकर आज KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार के नेतृत्व में राज्य भर में एहतजाज किया जा रहा है। पूर्व विधायक AR कृष्ण मूर्ति ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अभिवृद्धि योजनाओं को अमली जामा पहनाने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। राजीव गांधी और देवराज अरस के जन्मदिन पर बधाई। आज पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व CM देवराज अरस का जन्मदिन है। इस मौके पर बेंगलुरु के रेस कोर्स रोड पर स्थित कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन दोनों नायकों की तस्वीरों पर फूल मालाएं पहनाकर इनको याद किया गया। इस कार्यक्रम में KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार सहित ईश्वर खंड्रे, सलीम अहमद, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित और भी कांग्रेस मुखर मौजूद रहे। इसके बाद जन ध्वनि कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार की किसान और कार्मिक विरोधी नीतियों पर आवाज उठाकर APMC और भू सुधार कानून में
की गई तब्दीलियों को वापस लेने का आग्रह किया गया। पत्नी की मौत, इंसाफ न मिला तो जहर पीकर आत्महत्या करने की चेतावनी। अपनी पत्नी की मौत के जिम्मेदार कांस्टेबल पर कानूनी कार्रवाई न करने पर बच्चों सहित जहर पीकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है पति ने। गुलबर्गा तालुका के सन्नूर तांडा निवासी सुभाष राठौड़ ने अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार माड़बोल थाने के कांस्टेबल तेजू राय राठौड़ को ठहराते हुए आरोप लगाया है कि कांस्टेबल ने मेरी पत्नी नीलाबाई के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी, जिसके कारण मेरी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी पत्नी का आखिरी बयान पुलिस ने लिया है। शिकायत दर्ज करके 11 महीने गुजरे हैं मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मामले को मिटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं कांस्टेबल। ना मानने पर जान की धमकी भी दी जा रही है। जल्द से जल्द कांस्टेबल पर कानूनी कार्रवाई न की गई तो मैं बच्चों सहित जहर खाकर जिलाधिकारी दफ्तर के सामने जान देने की बात कही है सुभाष राठौड़ ने। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आदेश को वापस लेने का आग्रह। पिछले दिनों सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए अपने ट्विटर अकाउंट में कई ट्वीट किए थे। इसी के लिए इसका कारण मानकर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराते हुए आदेश जारी किया है। इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए आज धारवाड़ में सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी दफ्तर के सामने इस मामले को लेकर एहतजाज किया। व्यक्ति स्वतंत्र और प्रजाप्रभुत्व को बचाओ के नारे लगाते हुए प्रशांत भूषण के ट्वीट्स का समर्थन करते हुए कहा कि इंसान के बोलने की आज़ादी के हक पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिना खौफ के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर रहा है। भूषण जी के ट्वीट्स को अनदेखा करके इनको दोषी ठहराने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया संगठन के सदस्यों ने। सेना में भर्ती के लिए रुपया देकर धोखा खाने पर आत्महत्या। सेना में भर्ती करने का भरोसा दिलाकर एक व्यक्ति ने बीजापुर जिला देवर हिप्परगी तांडा के 30 साल अनिल जादव से करीब 2.5 लाख रुपये लिए थे। सेना में भर्ती तो नहीं हुई, बार बार कॉल करने पर भी रुपया लेने वाला रुपया नहीं लौटा रहा था। इसी बात से मायूस होकर अनिल ने आत्महत्या कर ली। देवर हिप्परगी पुलिस ने इस मामले की छानबीन करते हुए मृतक अनिल की तरह ही 2 और लोगों को सेना में भर्ती करवाने की बात कहकर रुपया वसूलने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। कृष्णा नदी का बहाव जमखंडी तालुका के कई ग्राम पानी के घेरे में। पिछले साल आई बाढ़ के अभी जख्म नहीं भरा कि फिर से बाढ़ ने अपना कहर शुरू कर दिया। ज़्यादा बारिश के कारण आए इस बाढ़ से घटप्रभा, मलप्रभा और कृष्णा नदी में पानी का बहाव खतरे के निशान से भी आगे ऊपर बह रहा है, जिसके कारण बागलकोट जिले के जमखंडी तालुका के कई ग्राम पानी की जद में आए हैं। कुछ ग्रामों की हालत तो जजीरों की तरह हो गई है। मुट्टूर ग्राम में काफ़ी पानी पहुंचने से यहां के निवासियों को तुबची ग्राम में शिफ्ट किया गया है। सुरपाली, कनवड़ी, मुट्टूर ग्राम निवासी बोट में अपने जानवरों सहित माल और सामान के साथ अपने गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने का नज़ारा दिखाई दे रहा है। सुरपाली से जमगी की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हुआ है। सुरपाली ग्राम का लक्ष्मी नरसिम्हा देवस्थान पानी से भर गया है। ये कहने की बात नहीं कि इस इलाके के सारे खेतों में पानी घुस गया है। तरकारी बेचकर वकीलों ने किया एहतजाज। कोरोना वायरस के कारण पिछले मार्च से देश और राज्य के सभी कोर्ट्स बंद हैं। कुछ ज़रूरी मामलों की सुनवाई को छोड़कर बाकी सब काम बंद हैं। सरकार ने लॉकडाउन खत्म करके ज़्यादातर मॉल्स, दुकान, होटल्स, बार, वाइन शॉप्स वगैरह सभी व्यापारिक गतिविधियों से पाबंदी हटा दी है, मगर अब तक कोर्ट पर आयद की गई पाबंदी को नहीं हटाया। इसी को लेकर पाबंदी हटाने का आग्रह करते हुए बेंगलुरु में मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने आज वकीलों ने तरकारी बेचकर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। सैकड़ों वकीलों ने कोर्ट के सामने प्रदर्शन में भागी रहे।
राजीव गांधी और देवराज अरस के जन्मदिन पर बीदर में कांग्रेस की ओर से एहतजाज। आज कांग्रेस नायक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व सीएम देवराज अरस का जन्मदिन है। इस मौके पर बीदर जिले के औराद तालुका में तालुका घटक के कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस दफ्तर में राजीव गांधी और देवराज अरस की तस्वीरों पर माला अर्पण करके जन्मदिन मनाया। इस मौके पर जन ध्वनि कार्यक्रम के तहत कांग्रेस मुखंड विजय कुमार ने बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसान और कार्मिक विरोधी नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया। एपीएमसी और भू सुधार कानूनों में किए गए बदलाव की मजम्मत करते हुए इस बदलाव को वापस लेने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में तालुका अध्यक्ष राजकुमार सहित और भी पदाधिकारी भागी रहे। बिसी ऊटा सिब्बंदियों का वेतन के लिए आग्रह। कोरोना वायरस के कारण मार्च में लॉकडाउन के बाद अब तक स्कूल्स नहीं खोले गए, जिसके कारण सरकारी स्कूल्स में दोपहर का खाना बनाने वाले लोग एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं। वैसे सरकार ने इन लोगों से क्वारंटाइन में रखे गए लोगों का खाना बनाने का काम लिया है, मगर मार्च से अब तक इन लोगों को वेतन नहीं दिया गया, जिसके कारण इनके परिवार आर्थिक संकट का शिकार हुए हैं। इसी मामले को लेकर आज अक्षरदासों कार्मिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीजापुर जिला अधिकारी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। जल्द से जल्द वेतन और अनाज के किट्स तकसीम करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी द्वारा सीएम को मनवी पत्र सौंपा गया। चड़चान पुलिस थाने में गणेश उत्सव शांति सभा। बीजापुर जिले के चड़चान में इस महीने की 22 तारीख को शुरू होने वाले गणेश उत्सव को लेकर सीपीआई चिदम्बरम मणिवाल और पीएसआई के नेतृत्व में सभा की गई। इस मौके पर सीपीआई ने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक तौर पर गणेश मूर्ति की स्थापना करने की अनुमति दी है, मगर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। नगर के हर वार्ड में और ग्राम में सिर्फ एक ही मूर्ति बिठाने, 20 से ज़्यादा लोग जमा ना होने, गणेश मूर्ति की स्थापना से पहले परमिशन लेने, सोशल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल करने की बात कही सीपीआई ने। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स के बीच मारपीट। विद्यार्थियों को अच्छी बातें बताकर अच्छे आदर्शों पर चलाने में शिक्षकों का किरदार बहुत ही अहम है। अगर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर ही मारपीट करने लगे तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का क्या होगा। मगर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि बॉटनी विभाग के डॉक्टर जीएम विद्यासागर को साइकोलॉजी के लेक्चरर डॉक्टर एसबी मलकेरी ने थप्पड़ रसीद किया है। इस मामले को लेकर विद्यासागर ने मलकेरी पर जान की धमकी दी है कहते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। यूनिवर्सिटी के इंचार्ज चांसलर ने इस मारपीट की पुष्टि करते हुए बताया कि इस घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बिठाई जाएगी। उसी तरह सिंडिकेट में भी मामला भेजा जाएगा, कहा इंचार्ज चांसलर ने। रिश्तेदारों से झगड़ा, लकड़ियों से मारपीट का वीडियो वायरल। बल्लारी तालुका के यरगुड़ी ग्राम में आपस में लड़ते हुए एक दूसरे पर लकड़ियों से हमला करते हुए रिश्तेदारों का वीडियो वायरल हुआ है। कहा जा रहा है कि वन्ना रेड्डी, कृष्णा रेड्डी और शेष रेड्डी के परिवारों के बीच ये झगड़ा जायदाद के लिए हुआ है। स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की भी तो ये परिवार नहीं माने। आखिर में पुलिस पहुंची तो झगड़ा काबू में आया। घटप्रभा नदी के बाढ़ से मंदिर पूरी तरह पानी में। बेलगाम जिला गोकाक तालुका में पिछले एक हफ्ते से हो रही लगातार बारिश के कारण घटप्रभा नदी के बहाव में गोकाक तालुका के हड़गनीहाल गांव में श्री मुत्तेश्वर, वीरभद्रेश्वर और हनुमान मंदिर बारिश के कारण डूब गए हैं। इसीलिए हर साल श्रावण मास को होने वाले मुत्तेश्वर रथ उत्सव को भी रद्द किया गया है। घटप्रभा नदी पिछले एक हफ्ते से अपने उफान पर है। गोकाक तालुका के हगागिनेहाड़, कलरकोप्पा, उदगट्टी, मेलावंकी सहित आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस गांव के बहुत सारे परिवार वालों को पानी में ही गुजारा करना पड़ रहा है।
अप्पाजी नाडगौड़ा कोरोना पॉजिटिव। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक CS नाडगौड़ा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्हें इलाज के लिए बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने अपनी इस जानकारी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि काम के समय दूसरे कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आने से मुझे कोरोना पॉजिटिव आया है, इसलिए एक डॉक्टर की सलाह पर मेरा इलाज चल रहा है। बाकी सब मेरे संपर्क में आए लोगों को कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करवाने की सलाह भी दी है पूर्व विधायक ने। बीजापुर में कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजापुर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के किसान विरोधी नीति की निंदा करते हुए जिला अधिकारी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के इन फैसलों से किसानों को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। सरकार ने APMC अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम और विद्युत अधिनियम लागू करके सरकार किसानों को धोखा दे रही है। इन नियमों को लागू करने से किसानों को अपनी जमीन खोनी पड़ सकती है और फसल को सही दाम नहीं मिलने से किसान सड़क पर आ जाएंगे। इस तरह से अपना विरोध व्यक्त किया कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने। मलप्रभा नदी के बहाव में नेशनल हाईवे बह गया। गदग जिले के नरगुन तालुका में कन्नूर के पास NH 218 रास्ता मलप्रभा नदी के बाढ़ से टूटकर बह गया है। हुबली, बीजापुर और शोलापुर से जोड़ने वाला ये रास्ता कन्नूर के पास 400 मीटर सड़क बाढ़ से खराब हो गई है। यह सड़क पिछले साल भी बह गई थी, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पिछली बार बाढ़ से रास्ता बह जाने पर स्थानीय लोगों ने पक्के पुल के निर्माण की मांग की थी, जिसके लिए रास्ता बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सरकार को 2 करोड़ 50 लाख की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 98 लाख रुपया जारी करके रास्ते की मरम्मत का काम किया था। फिर से मलप्रभा नदी के बहाव से बह गया है रास्ता। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।